लुहांस्क के गवर्नर ने दावा किया कि रूस के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स पर यूक्रेन ने हमला कर दिया। यह अटैक लुहांस्क के एक होटल में किया गया, जिसमें पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप के लड़ाके बड़ी संख्या में छिपे थे। रूस के कब्जे वाले लुहांस्क के गवर्नर के मुताबिक 2 दिन पहले यूक्रेन ने होटल पर ऐसा हमला बोला कि वो मलबे में तब्दील हो गया। खबर है कि इस हमले में वैगनर ग्रुप के कई लड़ाके मारे गए। हालांकि कितने लोगों की जान गई इसकी जानकारी लुहांस्क के गवर्नर की तरफ से नहीं दी गई, लेकिन इतना जरूर कहा गया कि इस हमले में बड़ी संख्या में लड़ाके मारे गए। होटल में मौजूद 50% लोगों के यूक्रेन के हमले में मारे जाने का दावा है। लेकिन ये हमला ऐसे समय पर हुआ जब जेलेंस्की ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क प्रांतों में उनकी सेना के लिए काफी मुश्किल हालात खड़े होने पर चिंता जताई। इस बीच यूक्रेन के कुछ अधिकारियों की तरफ से भी दावा किया गया कि दक्षिण पूर्वी यूक्रेन के मेलिटोपोल शहर में उनकी सेना ने मिसाइल अटैक किया, जिसमें रूस के करीब 200 सैनिकों को मार गिरा गया है। उधर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एक होटल पर आतंकियों ने उस वक्त हमला बोल दिया जब वहां चीन के कई नागरिक मौजूद थे। बताया जा रहा है कि होटल के अंदर आतंकियों ने न सिर्फ ताबड़तोड़ फायरिंग की, बल्कि वहां कई बम भी बरसाए, जिससे पूरा इलाका थर्रा गया। हमले की जो तस्वीरें सामने आई उनमें होटल के गेट पर बम धमाके की वजह से आग लगी दिखाई दी, जबकि गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहल उठा। काफी देर तक इमारत के अंदर से फायरिंग की आवाज आती रही, जबकि पूरी बिल्डिंग धुएं के गुबार से ढकी नजर आई, जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे होटल के अंदर भी बम फटा हो। वहां से आए एक दूसरे वीडियो में कुछ लोग जान बचाने के लिए होटल की खिड़की से निकलने की कोशिश करते दिखे। काबुल के जिस होटल पर आतंकियों ने हमला किया वहां अक्सर विदेशी और चीनी नागरिक ठहरते हैं। बताया जा रहा है कि हमले के वक्त कुछ आतंकी गोलियां बरसाते हुए होटल में दाखिल हुए थे, जो न सिर्फ खतरनाक हथियारों से लैस थे, बल्कि उन्होंने आत्मघाती जैकेट भी पहन रखी थी। और माना जा रहा है कि यह हमला आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के खुरासान मॉड्यूल ने किया, जिसे तालिबान का दुश्मन कहा जाता है। लेकिन तालिबान ने इसी बहाने हमले का ठीकरा पाकिस्तान की सरकार पर फोड़ दिया और यह आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने आईएसआईएस के आतंकियों के साथ मिलकर इस हमले की साजिश रची, ताकि अफगानिस्तान की सरकार को पूरी दुनिया में बदनाम किया जा सके। यही नहीं, तालिबान का यह भी इल्जाम है कि अफगानिस्तान पर पाकिस्तान आतंकी देश होने का ठप्पा लगवाना चाहता है। पिछले हफ्ते ही काबुल में पाकिस्तान के दूतावास पर हमला किया गया था, जिसकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन आईएसआईएस ने ली थी। हालांकि तालिबान को शक है कि पाकिस्तान ने आईएसआईएस के साथ मिलकर उनके खिलाफ प्लान तैयार किया है और काबुल में चीनी नागरिकों वाले होटल में हुआ हमला उसी प्लान का हिस्सा है। इस बीच अंतरिक्ष में 25.5 दिन तक डेटा जमा करने के बाद नासा का ओरायन स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी पर लौट आया। ओरायन के जरिए नासा अंतरिक्ष यात्रियों को दोबारा चांद पर भेजने की तैयारी में है, इसलिए उसने ओरायन स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग की तारीख भी ऐतिहासिक चुनी। 11 दिसंबर 1972 को इंसान ने आखिरी बार चांद पर कदम रखा था और 50 साल बाद 11 दिसंबर 2022 को नासा का स्पेसक्राफ्ट ओरायन पृथ्वी पर बिल्कुल सुरक्षित पानी पर लैंड कर गया। सामने आई तस्वीरों में 3 पैराशूटों से बंधा ओरायन प्रशांत महासागर में उतरता दिखा। इस बार ये टेस्ट था, इसलिए ओरायन में कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं था, लेकिन उसकी अगली उड़ान अलग होगी। चांद के चक्कर लगाने के बाद ओरायन ने ऐसा डेटा जुटाया है जिससे उस पर अगली बार अंतरिक्ष यात्रियों को चांद और फिर मंगल ग्रह पर भेजने में मदद मिलेगी।